Okay, जी. As we discussed, you have listening, reading, writing, and then speaking हमारा डिपेंड करता है. आप जब भी एग्जाम देने के लिए जाएंगे, ठीक है, जब आपका फाइनल पेपर होगा, जब आप मॉक्स भी करते हैं, तो लिसनिंग बाय डिफॉल्ट इज अ वेरी सब टेस्ट. ठीक है, यहीं से पेपर स्टार्ट होगा. सबसे पहले लिसनिंग का पेपर ओपन होता है स्क्रीन पे. ठीक है. अब हम सिर्फ बात करेंगे लिसनिंग के अंदर होता क्या है. ये वाहिद पेपर है जिसके अंदर एक्चुअली टाइम मैनेजमेंट ज्यादा एग्जामिनर के हाथ में है, आपके पास नहीं. आप एग्जामिनर को एक्चुअली फॉलो कर रहे होते हैं. गुड. कैसे फॉलो करते हैं? बिकॉज इस टेस्ट का टारगेट ये है. इसमें एक टेप है, ऑडियो टेप. ठीक है, हम इसको ऑडियो कर लेते हैं. तो ऑडियो टेप इज प्लेड, और आपसे डिमांड ये है, आंसर एज यू लिसन. आंसर एज यू लिसन. ये जो मैंने लिखा है आंसर एज यू लिसन, इसका क्या समझ आता है आप? क्या मतलब हो? ठीक है, जो सुनते सुनते हैं ना, वो आपने आंसर लिखना है, सुनने के बाद नहीं है, जो सुना वो लिखना है. ठीक है. आइट्स के पेपर में वेन एवर यू आर फिलिंग अप, इसके जितने भी क्वेश्चन है, डिफरेंट टाइप्स अवेलेबल है. आपने टेप सुनने के बाद नहीं, ड्यूरिंग द टेप आपने इसको फिल अप करना है. इसका मतलब है कि एक्चुअली आपकी मल्टी एक्टिविटीज चल रही होती है. आप सुन भी रहे होते हैं, आप लिख भी रहे होते हैं. ठीक है, रीड तो ऑब्वियसली कर रहे होते हैं, तो इसमें मल्टीपल एक्टिविटीज चल रही होती है. दूसरी चीज, टेप एक ही बार प्ले होती है. टेप इसमें रिवर्स नहीं होगी, पॉज नहीं होगी, कुछ नहीं होगा. और टेप का टोटल कंट्रोल एग्जामिनर के पास है, मींस उस सिस्टम के पास है. वो आपको कुछ भी नहीं करने देगा. वंस आप एग्री करते हैं, टेस्ट स्टार्ट हो जाता है, तो वो टेप चलती जाएगी, आपको उसको फॉलो ही करना पड़ेगा. हाँ, ये जरूर है, वो सेक्शन वाइज प्ले करते हैं, क्वेश्चन वाइज प्ले करते हैं. हर चंक से पहले या हर चंक के दरमियान में आपको पढ़ने का या रीचेक करने का टाइम देते हैं, मगर वो टाइम सेकंड्स के अंदर होता है. कभी आपको 15 सेकंड्स मिलेंगे, कभी आपको 20 सेकंड्स मिलेंगे, कभी आपको 1 मिनट तक मिल सकता है. जितने ज्यादा क्वेश्चंस वो देते हैं पढ़ने के लिए या चेक करने के लिए, उतना ज्यादा टाइम देते हैं. और अदरवाइज वो, अगर उसने कहा कि 3 क्वेश्चंस आपको मैंने सुनाने हैं अभी, वो उतना ही आपको टाइम देगा. गुड. बाकी टेस्ट आपका सीक्वेंस में, इसको उन्होंने नंबरिंग की हुई है, पार्ट 1, 2, 3 एंड 4. कैन यू सी द पार्ट 1 राइट ऑन द टॉप ऑफ द पेज? पार्ट 1. ठीक है. इसी तरह आपको पेज स्क्रॉल करेंगे तो पार्ट 2 मिल जाएगा. एंड देन यू गोना हैव द पार्ट 3 ऑफ द टेस्ट. एंड फाइनली यू हैव द पार्ट 4 ऑफ द टेस्ट. सो बेसिकली द लिसनिंग पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, और हर पार्ट में 10 10 क्वेश्चंस का चंक है. तो 10 into 4 इज 40 क्वेश्चन. टोटल 40 बार है. क्वेश्चंस आपके सिक्वेंशियल ऑर्डर में नंबर्ड होते हैं. मींस पार्ट 4 में 10 क्वेश्चंस है, मगर अगर आप उसके पहले क्वेश्चन का नंबर देखें, सो दैट इज 31, ताकि स्टूडेंट कहीं पे भी कंफ्यूज ना हो. वो सिक्वेंशियल ऑर्डर में चलते जाओ. ठीक है. तो पहले पार्ट में 1 से 10, दूसरे में 11 से 20, तीसरे में 21 से 30, और चौथे में 31 से 40. हाँ जी, यहां तक कोई बात परेशानी की? गुड. ओके. आपके आइल्स के लिस्टिंग पेपर में मेनली दो ही टाइप्स आती हैं. मेनली ये सामने आपको क्या नजर आ रहा है? फिलिंग द ब्लैंक्स. सेंटेंस कंप्लीशन कह लें, फिल अप्स कह लें, फिलिंग द ब्लैंक्स कह लें. व्हाट इज दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन? एमसीक्यूज. ठीक है, मल्टीपल चॉइस है. हाँ, कभी कभी दो क्वेश्चन इकट्ठे आ जाते हैं. जैसे इसने लिखा है जी, दो क्वेश्चंस हैं, इसमें से दो आंसर्स पिक कर लें, दैट्स फाइन. ठीक है. और कभी कभी आपको कन्वेंशनल वन स्टाइल का क्वेश्चन आता है, एक सवाल, उसमें से एक ही ऑप्शन चूज करना है आपने. So, आपके ये दो टाइप्स ही आते हैं, बस इसी के अंदर आपको पूरा पेपर घुमाते हैं. ठीक है, एमसीक्यूज या फिलिंग द ब्लैंक्स. हाँ. बाकी अगर फिलिंग द ब्लैंक्स इन द फॉर्म ऑफ टेबल आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, वो इसके एक सिंपल से उन्होंने एक सेटिंग की हुई है, मगर आते फिल इन द ब्लैंक्स ही हैं. गुड. ठीक हो गया. अभी हम सिर्फ इस पेज के ऊपर जितने क्वेश्चंस हैं, मैं आपको बता दूंगा आपने पढ़ना कैसे है, क्या करना है. हम इसको वन शॉट में प्ले करेंगे, 1 से 10 तक, और इसके फिर एक ही बार हम आंसर्स करेंगे. गुड. पार्ट 1 इज कंसिडर्ड द इजीएस्ट सेक्शन इन लिसनिंग पेपर. ये सबसे आसान पार्ट है. आपने ड्यूरिंग प्रैक्टिस कोशिश करनी कि आपके इसमें से 10 में से 10 नहीं तो 10 में से 9 जरूर आने चाहिए, चाहे आपको जो मर्जी बैंड चाहिए हो. पार्ट 1 आपका स्कोरिंग वाला पार्ट है.
ठीक है जी। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 1 से 4 की एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, इट सेज दिस। और क्वेश्चन नंबर 5 से 10 की एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। सो जब भी आपकी इंस्ट्रक्शंस आती हैं और वो किस क्वेश्चन के लिए हैं, मस्ट रिमेंबर एंड मस्ट रीड इट केयरफुली। ठीक है। ओके जी, अब पेज को मैं दोबारा लास्ट कर रहा हूँ और हम सिर्फ पहले 4 को फॉलो करेंगे। ऑन द टॉप इट सेज जी, कंप्लीट द फॉर्म बिलो, सिंपली फिलिंग द ब्लैंक्स है। और हमारे पास फिल करने के लिए यहाँ तो सिर्फ वन वर्ड अवेलेबल है, यहाँ एक नंबर अवेलेबल है। और जब एंड स्लैश और लिखा होता है, इसका मतलब हमेशा ये होता है कि आंसर नंबर और वर्ड मिला के भी हो सकता है, जिसको हम अल्फा न्यूमेरिक बोलते हैं। ठीक है। अदरवाइज जो भी आंसर लिखेंगे यहाँ तो वो एक वर्ड के अंदर होगा, या नंबर, नंबर मींस न्यूमरल वैल्यू, न्यूमेरिक्स में हो सकता है। गुड। आइट्स में वन वर्ड किसको कहते हैं? ये जो लिखा है ये भी वन वर्ड है, ये भी वन वर्ड है, ये जो एफ और फॉर लिखा है ये भी वन वर्ड है, एंड सो ऑन। ठीक है। जैसे ये टीओ टू लिखा है ये भी वन वर्ड है, और ये जो आ लिखा है ये भी वन वर्ड है। जब आपकी लेटर्स की एक स्ट्रिंग होती है और वह इकट्ठी चल रही होती है, जैसे ग्रीन, और उसके दरमियान में स्पेस आ जाती है, तो इसका मतलब ये दो वर्ड्स हैं। गुड। तो आइट्स में सबसे छोटा वर्ड जो है ना वो वन लेटर का भी आता है, जैसे आ है। और बड़े से बड़ा वर्ड डिपेंड करता है कितने लेटर्स का हो। ठीक है। इसलिए जब आप आंसर लिखेंगे, आपने अगर बीच में स्पेस दे दी है, तो वो बाय डिफॉल्ट टू वर्ड्स बन जाएगा, तो आंसर गलत हो जाएगा। सो मेक श्योर कि वन वर्ड ही लिखना आपने। ठीक है। ये पूरा का पूरा वन वर्ड ही, क्योंकि देखे ना बीच में स्पेस नहीं है। इसी तरह अगर आपका टेलीफोन नंबर है वो 10-11 डिजिट्स का होता है, आपका आईडी कार्ड नंबर है, वो वन नंबर तो नहीं होता, लेकिन ना वो एक स्ट्रिंग है। तो जो स्ट्रिंग है वो वन वर्ड में या वन नंबर में कंसिडर की जाती है। जैसे आप डेट भी लिखते हैं वो भी वन नंबर में कंसिडर होता है। हाँ जी, ये वाली बात सबको क्लियर है? वन वर्ड और वन नंबर, डन हो गया। आज का जो टॉपिक है हमारे पास पार्ट 1 में, ये सिंपली एक कैमरा क्लब है, उसकी मेंबरशिप फिलअप हो रही है। आइट्स के पेपर में पार्ट 1 इज ऑलवेज अ कन्वर्सेशन, दो लोगों की आवाज सुनाई देगी, एंड फॉर द बेटर कम्युनिकेशन वो मेल और फीमेल वॉइस कर देते हैं। एक वॉइस मेल होगी और एक वॉइस फीमेल होगी। अब वो डिपेंड करता है इंफॉर्मेशन देने वाला मेल है या इंफॉर्मेशन लेने वाला मेल है। ठीक है। सो वे साइट कैमरा क्लब मेंबरशिप फॉर्म, और ये मेरा ख्याल है सिंपल, अगर आप इसको रीड करें तो यू कैन सी कि किसी के क्रेडेंशियल्स फिलअप हो रहे हैं। बेसिक डिटेल्स जिसको हम बोलते हैं, नाम क्या है, आपका कॉन्टैक्ट ईमेल क्या है, आपका होम एड्रेस क्या है, आपने हमारे बारे में कहाँ से सुना, आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं हमें, और आप किस तरह की मेंबरशिप लेना चाहते हैं। ठीक है। ये जो मैंने जल्दी जल्दी पढ़ दिया है, बेसिकली ये सारे के सारे आपके कीवर्ड्स हैं। अब आइट्स में कीवर्ड्स की बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है, खास तौर पे लिसनिंग और रीडिंग के पेपर में। कीवर्ड्स जो हैं वो एक्चुअली आपको बताएंगे कि आंसर कब आ रहा है और क्या है। ठीक है। अब कीवर्ड्स की मैं एक चीज यहाँ पे लिख देता हूँ, उसको हम हाईलाइट कर लेते हैं। ठीक है, इधर मैं लिखता हूँ कीवर्ड्स। और कीवर्ड्स माय डियर फ्रेंड्स दो तरह के होते हैं, एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। ये जो बात अभी मैंने लिखी है कि आंसर कब आ रहा है और क्या है, ये दो चीजें हैं। ये प्राइमरी और सेकेंडरी कीवर्ड्स आपको हेल्प करते हैं। ठीक है। अब हम जो है ना इसके कीवर्ड्स मार्क करेंगे और आपको भी समझ आ जाएगी कि प्राइमरी और सेकेंडरी में फर्क क्या है। अगर मैं आपसे बातचीत शुरू कर दूं, ठीक है, आइल्स के बारे में, फॉर एग्जांपल आप आइल्स की यहाँ पे मेंबरशिप लेने के लिए आए हैं हमारे पास। ठीक है। और मैं जनरल बात करती हूँ यार आइल्स के बारे में आप क्या जानते हैं एंड सो ऑन। अब फॉर्म जो सामने पड़ा है, इस पे तो जो मेरा पहला फिलअप है वो नेम लिखा हुआ है। तो अगर मैं आपसे जनरल बात करता जाऊंगा दैट्स अप टू दैट, मगर आप फोकस्ड होंगे यार नाम कब बोला है। अब क्योंकि सिंगल वर्ड है, एक्चुअली यही मेरा प्राइमरी कीवर्ड है, अगर यहाँ पर गैप होता तो डेफिनेटली मैं नाम पे फोकस होता कि जब नाम आएगा नाम मेरा आंसर है। हम चलते हैं ये टाइप ऑफ मेंबरशिप पे। ठीक है। अब टाइप ऑफ वन कीवर्ड और मेंबरशिप एक कीवर्ड है। एक्चुअली मेरा जो क्वेश्चन टिका हुआ है वो टाइप पे है। नाउ दिस इज माय प्राइमरी कीवर्ड, क्योंकि मैंने मेंबरशिप की टाइप बतानी है। मेंबरशिप इसका मतलब है कि एक से ज्यादा अवेलेबल है। तो जब मेंबरशिप्स का जिक्र आएगा, दैट इज कि अब मेरे रेलिवेंट बुलेट की बात आ गई। ये सेकेंडरी कीवर्ड है जो कि हमें बता दे कि अब फोकस्ड होकर सुनना है, आप आंसर आने वाला है।
और सेकेंडरी कीवर्ड के बाद जैसे ही वो मेंबरशिप की टाइप की बात करेगा, आई नो कि दिस इज द आंसर। ये आइल्स में बड़ा फोकस्ड होकर सुनना पड़ता है कि आंसर आ रहा है और ये आंसर है। तो ये कीवर्ड्स ही हेल्प करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर ये स्टेटमेंट्स छोटी छोटी हैं, शायद इतना आपको हेल्पफुल ना लगे, बट जैसे ही आप एमसीक्यूज में जाते हैं, आप जाते हैं लॉन्गर स्टेटमेंट्स के अंदर, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि स्टेटमेंट को वो पैराफ्रेज कर रहे होते हैं। यहाँ तक मेरे साथ है। सो डेफिनेटली जहाँ जहाँ पे हमारे पास फिलअप्स हैं, वो हमारा आंसर होगा। और मेरा ख्याल है कि इसमें मुझे मजीद बताने की कुछ ज़रूरत नहीं है, यू कैन इजीली सी के हाउ टू फिल इट अप, सिंपल फॉर्म है। इसके बाद वो आपको दोबारा टाइम देगा पढ़ने के लिए, इंस्ट्रक्शंस आएंगी, मैं टेप को स्टॉप नहीं करूंगा, टेप चलती रहेगी, और वो फिर आपसे कहेगा टेबल को फिल कर दो। अब टेबल की इंस्ट्रक्शंस फर्क है, यहाँ पे है नो मोर देन 2 वर्ड्स। जब ये लिखा होता है नो मोर देन, इसका मतलब होता है कि मैक्सिमम आंसर 2 वर्ड्स का हो सकता है, तो मिनिमम कितना हो सकता है? 1 वर्ड का। इट डजेंट मीन कि हर आंसर 2 वर्ड्स का होगा। इट मीन्स यहाँ पे 1 वर्ड का आंसर भी आ सकता है, 2 वर्ड्स का भी आ सकता है, मगर 5 से लेके 10 तक कोई भी आंसर न्यूमरल में नहीं आएगा, क्योंकि इंस्ट्रक्शन ने आपको अलाउ नहीं किया। जितने आंसर है वो टेक्स्ट में ही आने वाले हैं। गुड। टेबल को फिल करने के लिए सबसे अच्छा तरीका कार ये होता है कि आपने इसको रो वाइज लेके चलना है। आइट्स में टेबल कॉलम वाइज नहीं आता, रो वाइज। ऐसे, ऐसे, और ऐसे। जैसे फोटोग्राफी कंपटीशन है, वो आपसे पूछेंगे टाइटल क्या है, उसके बाद पूछेंगे उसकी इंस्ट्रक्शंस क्या आती हैं और उसका फीडबैक क्या मिला आपको। अब जितने वर्ड्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, डेफिनेटली वो सारे के सारे कीवर्ड्स हैं। अगर इसको हम जरा एक जनरल सा देख लें, तो आपको इस कॉलम में 2 ब्लैंक्स हैं, इस पे जरा फोकस करें और इस पे फोकस करें। टाइटल क्या होता है किसी चीज का? आमतौर पे नाम होता है। और अगर हम किसी भी चीज को नाम जब देते हैं, तो वो हमेशा प्रॉपर नाउन में कंसिडर होता है। गुड। दूसरी चीज, आपने पैटर्न को देखना होता है। यहां पर पैटर्न है ब्यूटीफुल सनसेट्स, उस कंपटीशन का जो टाइटल था वो ये था। एक्सपेक्टेड है कि 5 में भी 2 वर्ड्स का आने वाला होगा, इधर भी 2 वर्ड का। और अगर 2 वर्ड आएंगे, तो आपने उसका पहला लेटर कैपिटल करना है। ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो ये भी चेक कर रहे थे कि आपको लाइक कितनी समझ है नाउन्स की, प्रॉपर नाउन्स के एंड सो ऑन। तो ये सिंपल इसने हमें बता दिया, नाम लिखे हुए हैं और उसने पैटर्न के तौर पे हमें एक आंसर भी दे दिया। गुड। इसी तरह आगे इंस्ट्रक्शंस है, इंस्ट्रक्शंस में भी हमारे पास 2 ब्लैंक हैं। तो ये तो वही है कि क्या, अब ये जो वर्ड्स हैं, सीन मस्ट शो सम, ठीक है, सीन मस्ट शो सम, ये सारे आपके प्राइमरी कीवर्ड्स हैं, क्योंकि ये इसका आंसर बनेगा। और आपका सेकेंडरी कीवर्ड है इंस्ट्रक्शंस, यहाँ पर कि जब इंस्ट्रक्शंस की बात है कि मुझे पता है अब आंसर आने वाला है। इसी तरह फीडबैक हमारा यहाँ पे सेकेंडरी कीवर्ड है, और प्राइमरी कीवर्ड क्या है क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर? द डैश वॉज रॉन्ग। तो जो भी फीडबैक था, कुछ ना कुछ गलती थी जो कि गलत थी। वो क्या गलत था वो अपने यहाँ पे एक्चुअली टाइपिंग करनी। सो दैट्स हाउ द कीवर्ड्स वर्क, सेकेंडरी एंड द प्राइमरी। गुड। बाकी आंसर सारे सीक्वेंस में है कि कभी भी शफल नहीं होता, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब मैं मजीद नहीं बोलूंगा, आई एम गोना प्ले द टेप। इन द मीन टाइम आप 1 से लेकर 10 तक पढ़ सकते हैं। जब पढ़ लेंगे तो फिर इस पर बात करेंगे, ठीक है? आप पढ़ना शुरू कर दें, मैं टेप प्ले कर रहा हूँ। Part 1. You will hear a man talking to the coordinator of a photography club. First, you have some time to look at questions 1 to 4. Now listen carefully and answer questions 1 to 4. Hello, Wayside Camera Club. Breeder speaking. Oh, hello. My name's Dan, and I'd like to join your club. That's great, Dan. We have an application form. Would you like to complete it over the phone? Then you can ask any questions you might have. Oh, yes, thanks. Okay. So, what's your family name? It's Green. Dan Green. So, can I take your email address? Yes, it's Dan1068
dan@market.com. Thanks. And what about your home address? Well, I'm about 10 miles away from your club in Peacetown. I live in a house there. Okay. So what's the house number and street? It's 52 Marrowfield Street. Is that Marrowfield? That's right. And that's Peacetown, you said. Uh-huh. So how did you hear about our club? Did you look on the internet? I usually do that, but this time, well, I was talking to a relative the other day and he suggested it. Oh, is he a member too? He belongs to another club, but he'd heard good things about yours. Okay. So what do you hope to get from joining? Well, one thing that really interests me is the competitions that you have. I enjoy entering those. Right. Anything else? Well, I also like to socialise with other photographers. That's great. So what type of membership would you like? What are the options? It's £30 a year for full membership, or £20 a year if you're an associate. I think I'll go for the full membership then. That's a good idea, because you can't vote in meetings with an associate membership. Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 5 to 10. Now listen and answer questions 5 to 10. If I could just find out a bit more about you. Okay. So, you said you wanted to compete. Have you ever won any photography competitions? Not yet, but I have entered 3 in the past. Oh, that's interesting. So why don't you tell me something about those? Let's start with the first one. Well, the theme was entitled Domestic Life. I see. So it had to be something related to the home? Yeah, I chose to take a photo of a family sitting round the dinner table having a meal. And, I didn't win, but I did get some feedback. Oh, what did the judges say? That it was too busy as a picture. Aha. So it was the composition of the picture that they criticised? That's right. And once they'd told me that, I could see my mistake. So what was the theme of the second competition? Well, my university was on the coast, and that area gets a lot of beautiful sunsets. So that was the theme. Oh, sunsets. That's a great theme. Yes, the instructions were to capture the clouds as well. It couldn't just be blue sky and a setting sun. Sure, because they give you all those amazing pinks and purples. Yeah, and I thought I'd done that well, but the feedback was that I should have waited a bit longer to get the shot. I see. So the timing wasn't right. Yes, I took it too soon, basically. And then the third competition I entered was called Animal Magic. Well, that's a difficult subject. I know. I had to take hundreds of shots. I'm sure, because animals move all the time. That's what we had to show. There had to be some movement in the scene. I got a great shot of a fox in the end, but I took it at night and, well, I suspected that it was a bit dark, which is what I was told. Well, Dan, you seem to be really keen, and we'd be delighted to have you in our club. I'm sure we can help with all those areas that you've outlined. Thanks, that's great. That is the end of part 1.
You now have 1 minute to check your answers to part 1. All right, let's do the answers. I'll speak out the answers. You can check if it's correct or wrong. अगर इनकेस आपका आंसर गलत है, कोई बात नहीं, सही आंसर साथ लिख लेना, मगर दूसरा आंसर रब आउट नहीं करना। दूसरी चीज, अगर स्पेलिंग मिस्टेक है तो आंसर 100% गलत है। सिंगल लेटर भी मिस्टेक है ना तो आंसर गलत है। गुड। नंबर 1 इज मैरो फील्ड, MARROWFIELD, और मैरो और फील्ड के दरमियान स्पेस नहीं होना चाहिए क्योंकि ये वन वर्ड आंसर था यहाँ पर। इट हैज टू बी कनेक्टेड टुगेदर। अगर आपने स्पेलिंग ठीक लिखी है, स्पेस दे दिया मैरो और फील्ड के दरमियान, तब भी आंसर गलत है। और अगर आपने खाली MARROWFIELD और अगर लेट्स सपोज डबल आर है, आपने सिंगल आर कर दिया तो भी गलत हो जाएगा। ठीक है, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। एग्जैक्टली, एम यहाँ पे कैपिटल आना चाहिए। आपकी आसानी के लिए काम कर देता हूँ, आपने जब भी आंसर टाइप इन करना है ना, ट्राई टू टाइप इन ब्लॉक लेटर्स, कैपिटल कर दें सारा कुछ। हाँ जी, इसलिए कह रहे हैं। ठीक है, उससे ये है कि आपको ये चीज प्रॉब्लम नहीं आएगी कि कैपिटल लिखना है कि नहीं लिखना, सारे कैपिटल में फिल कर। ओके, तो ये वाली बात खत्म हो जाएगी, कैप्स में टाइप कर दें इसको। सो नंबर 1 इज मैरो फील्ड। नंबर 2 आंसर इज रिलेटिव, RELATIVE, रिलेटिव। हाँ जी, रिलेटिव, रिलेटिव्स नहीं है, रिलेटिव सिंगुलर है। हाँ जी सर, कैपिटल में सारे आंसर्स। नंबर 3 आंसर इज सोशलाइज। अब यहाँ पे 2 टाइप्स के स्पेलिंग अवेलेबल है। आइट्स वाले दोनों परमिट करते हैं, मगर वो एक कंडीशन लगाते हैं। वो कहते हैं यहाँ तो सारे आंसर्स अमेरिकन में लिखें या सारे आंसर्स ब्रिटिश में लिखें। ऐसा नहीं कि कभी अमेरिकन स्पेलिंग यूज कर रहे हैं और कभी ब्रिटिश स्टाइल यूज कर रहे हैं, फिर उन्होंने आपको पिनलाइज कर दिया। अगर आपने अमेरिकन लिखे तो आपने लिखे होंगे SOCIALIZE, सोशलाइज। और अगर आपने ब्रिटिश यूज किया तो फिर आपने लिखे होंगे SOCIALISE। ठीक है, सोशलाइज। गुड। नंबर 4 आंसर इज फुल, FULL। ओके जी। नंबर 5 आंसर इज डोमेस्टिक लाइफ, DOMESTIC, डोमेस्टिक स्पेस देके लाइफ, LIFE। नंबर 6 क्या आंसर है जी? क्लाउड्स। ठीक है, प्लूरल में है, CLOUDS, क्लाउड्स। नंबर 7 टाइमिंग, टाइमिंग इज द आंसर, TIMING। नंबर 8 एनिमल मैजिक, स्पेल करने की जरूरत तो नहीं है। ठीक है। और नंबर 9 मूवमेंट, प्लूरल नहीं है, मूवमेंट, MOVEMENT। एंड लास्ट वन इज डार्क, DARK। आइट्स में जो पेपर है ना, ये आपका हेडफोन्स पे होता है लिसनिंग का। अभी क्योंकि हम इसको स्पीकर्स पे कर रहे हैं, अगर कोई ये एस की आवाज नहीं सुनाई दी है तो दैट्स अ माइनर मिस्टेक अभी के लिए। मगर अगर आप ये हेडफोन्स पे कर रहे हैं तो ये मिस्टेक आप करते हैं तो फिर एग्जाम में भी हो। गुड। सो ये सिंगलर्स और प्लूरल्स जो है ना, जब आप सुनते हैं ना इसको हेडफोन्स पे, तो उसके अंदर वॉइस बड़ी क्लियर आती है। जैसे वो कहता है जी मूवमेंट्स की आवाज आएगी आपको। ठीक है। अगर वो कहता है पिक्चर्स, ठीक है, सा की आवाज आएगी। सो दैट्स बेसिकली द प्लूरल। तो वर्ड्स को ध्यान से सुनना। ओके जी। अगर आपके कुछ गलत हैं या आपको इसमें से कुछ नहीं समझ आया तो वो बताएं, इफ यू वांट टू री लिसन और रीडू समथिंग। सर उसमें आता है कि बस देखें यहाँ पे लिखा हुआ रिलेटिव, अगर वो पूरा बोलता आ रिलेटिव और आ यहाँ पे ना लिखा होता है तो सर वन वर्ड आंसर, आंसर ही वन वर्ड का। इसमें आ जाता है सेकंड पार्ट में ऐसे, तो हमने आ नहीं लिखना, सिर्फ रिलेटिव लिखना है। आइट्स के पेपर में आर्टिकल्स फिलअप नहीं करवाते, जो मैंने लास्ट टाइम ही बताया। आ एंड डी नहीं करवाते, वो मेन वर्ब्स, एडवर्ब्स, एडजेक्टिव्स ये फिल करवाते। पहले था, अभी उन्होंने खत्म कर दी। ठीक है।
और जी एनीथिंग, एनी क्वेश्चन ट्रबलिंग यू 1 till 10? यहाँ पे 2 वर्ड्स लिखने होते हैं, अगर उनमें से हमने एक लिख लिया तो गलत आंसर। एक वर्ड आगे पीछे कर दी तो गलत है, एक वर्ड मिस कर दिया तो दैट्स रॉन्ग। हाँ जी, कुछ दोबारा सुनना है इसमें? एनीथिंग? सब ओके? इसका मतलब है कि अगर आप ये कमिंग फ्राइडे को जब टेस्ट देंगे तो मुझे पार्ट 1 में 10 में से 10 देंगे, या मिनिमम 9, ठीक है? और अगर ना दिए तो पेनल्टी मेरी मर्जी की, ठीक है ना? सिंपल सी अभी डिसाइड कर लेते हैं, हर नंबर पे 100 रुपया चार्ज है, ठीक है? मैं कोई बर्गर शर्गर खा लूंगा जाके, ओके? अटेंडेंस है मेरे पास आप लोगों की, आप सबके टेस्ट चेक करके जितने आप पार्ट 1 में गलत करेंगे, ज्यादा नहीं, सिर्फ पार्ट 1 में, एवरी नंबर पे 100 रुपीज आपने मुझे दे देने, एडमिन को नहीं बताना, चुप करके कहना सर जी पालो जी चुप, ठीक है? तो वो उसको मैं अपने साथ ले जाऊंगा, फिर आ जाओ इकट्ठे खा लेंगे। ऑलराइट, दैट्स गुड, अगर आपको समझ आ गया है दैट्स गुड। बाकी ये है कि क्राइटेरिया समझ आ गया IELTS का कैसे चलता है, ठीक है? चलिए अगले सेक्शन पे आ जाए, इसको हम यहाँ पे स्टॉप कर देंगे।